करने की बात भी सामने आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सभी लोगों को इस पावन पर्व की बधाई भी दी गई है और आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे और संगम समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है और महाकुंभ में वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और इसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर ही संगम पर पहुंच रहे हैं और 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। देखिए, भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। ब्राजील से आए हैं जो वहां पर श्रद्धालु और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि अब मोक्ष की खोज कर रहा हूं और भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है और ऐसे में क्योंकि महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है तो सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की बधाई भी दी है। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास अपना फीचर शुरू किया है। तो इस तरीके से हर कोई अलग अलग तरीके से महाकुंभ को लेकर जो है वो अलर्टनेस और अवेयरनेस फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहां पर श्रद्धालु आए हैं। कुछ स्पेन से आए हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से आए हैं और कुछ साउथ अमेरिका से भी यहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग जगह से श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं और इसीलिए अपने आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मन का बात सिर्फ टेलीकास्ट देश में नहीं बल्कि विदेशों में हुआ, जिसमें उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ की बात भी की थी। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। पहला स्नान, एनडीआरएफ की मुस्तैदी, सुरक्षा चाकू चौबंद, जश्न का माहौल, किस तरह से जनसैलाब वहां भक्तों का उमड़ा, संतों में खुशी की लहर, कल्पवास और सीएम ने बधाई दी है कि इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल का जो हम जिक्र कर रहे हैं कई बार, 144 साल के बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग यहां पर बनने जा रहा है जिसका संबंध सीधे समुद्र मंथन से माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था और यह भी माना जा रहा है कि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण भी होने जा रहा है। रवि योग जो कि आज सुबह 7:15 से शुरू होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा और इसी दिन भद्राभास योग का संयोग भी बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। What about arrangement and all things? I don't actually I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time. यहाँ पर जो पॉट्स बनाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि खुले में ज़्यादा देर ना आपको रहना पड़े। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो स्नान करके आप एक सुरक्षित एक अनुकूलित वातावरण में रह सकें, इसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए। लेकिन लोगों को देखकर इन्हें लग नहीं रहा है कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर आप देखें जब श्रद्धालु पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो यहाँ पर भारी उत्साह के साथ नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि न्यूज़ 18 ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई आपको पल पल की अपडेट देने की और इसके लिए बाकायदा अलग से एक पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आपको हर एक वो तस्वीर दिखाई जा सके जिसे आप वहां पर मौजूद रहकर नहीं देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 के माध्यम से घर बैठे ही आप संगम नगरी के दर्शन कर सकते हो और यहाँ पर पहुंचा हर व्यक्ति अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा है। तो वहीं आप दूर से ही देखकर दर्शन करिए और देखिए इस वक्त प्रयागराज की पूरी धरती रोशनी से जगमगा रही है। क्या दिन और क्या रात, 24 घंटे यहाँ पर हलचल बनी हुई है और आप देखेंगे यहाँ पर तट के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जो पानी है और उसे शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, फिल्टर प्लांट्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके रुकने से लेकर ठंड के से बचने के लिए अलाव का
अलाव की व्यवस्था और इसके साथ ही 24 घंटे वहां पर भंडारे के भी इंतजाम किए गए हैं और बहुत बड़े स्तर पर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं इसका महत्व कि देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से तो आशीष यहां पर जा ही रहे हैं लोग डुबकी लगाने के लिए, लेकिन जरा सोचिए जब विदेशों से लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए तो इसका महत्व कितना ज्यादा होगा। कोशिश करिए आप भी जरूर जाएं और संगम नगरी में एक डुबकी जरूर लगाएं आस्था के नाम। और अगर आज नहीं पहुंच पाए रेनू, तो जो आपने जिक्र किया उसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर आज नहीं पहुंच पाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये महाकुंभ अभी 1.25 महीने तक चलेगा। आप किसी भी एक दिन जाकर के अगर एक डुबकी लगाएंगे तो आपको उतना ही पुण्य, उतना ही फल प्राप्त होगा, उतनी ही शांति आपको मिलेगी। क्या किया आकर? स्नान किया, कल स्नान किया और क्या किया? और क्या इच्छा है? स्नान किए, भगवान के दर्शन किए और क्या है। पहले भी कुंभ में आ चुकी हैं आप? हाँ, 2 बार। 2 बार। हाँ। अब क्या इच्छा है? कुंभ स्नान किए और क्या है। इच्छा भी कोई है मन में कि ये जो है क्या कोई इच्छा भी है मन में? पूरे संसार को भलो है तो भगवान का भला सबका भला करे। कितने उम्र की हो गई आप? उम्र तो 80 से पार है। अच्छा, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, व्हील चेयर पे है, फिर भी आई है, क्या है मन में उत्साह? जब तक कुंभ होगा तब तक आती रहूंगी। तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और जो लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं, अब देखिए कल रेनू हमारे दर्शकों को अगर याद होगा तो हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर एक 1.5 साल का एक छोटा नन्हा बालक, जब हमारी सहयोगी मेनका वहां से जुड़ी थी तो एक नन्हा छोटा सा बालक वहां पर स्नान के लिए आया था परिवार के साथ। और आज हमने देखा कि 80 वर्ष से भी अधिक उम्र की एक वृद्ध महिला वहां पर स्नान की, तो वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, और चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, या फिर ब्रह्मचारी हो, या फिर अपने परिवार के लिए काम संगम के तट पर पहुंचकर स्नान कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि योगी सरकार ने इन सभी श्रद्धालुओं के न सिर्फ सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा है बल्कि सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। देश दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक माने जाने वाले एनएसजी कमांडो हो या फिर तमाम पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनके तमाम जवानों को जगह जगह पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई असुविधा न हो। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अच्छी है। आप लोग कहाँ से? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि जो भी शख्स पहुंच रहा है वो कहीं न कहीं यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं उनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो स्नान है ये ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और देर शाम तक जारी रहेगा। आज पौषी पूर्णिमा का स्नान है। कहाँ से आए हैं? जी हम बुंदेलखंड यूपी से आए हैं और बड़ी शानदार व्यवस्था है योगी जी की, मजा आ गया। झांसी से। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, बहुत मजा आ रहा है। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी जगहों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप? हम गुरु गोरक्षनाथ की धरती से गोरखपुर से आए हुए हैं और संगम में स्नान करने आए हैं। और ये संगम हब है। ये संगम की वजह से पूरे देश दुनिया में नाम है। इस पे फिल्म भी बना है, गंगा जमुना सरस्वती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे बच्चे हों, युवा हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान को बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं भी मीडिया से हूँ भाई। कहाँ से आए हैं? यूपी से, लखनऊ से। हाँ, कैसे इंतजाम है? इंतजाम ठीक चल रहा है। अभी तो देख रहे हैं, और देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर चेहरे देखे जा रहे हैं, वो चेहरे खुश हैं तैयारियों से, व्यवस्थाओं से। इस पर और जानकारी मेनका से ले लेते हैं। मेनका, देखिए यहाँ पर लंबे समय से जो तैयारियां की गई थी आज के इस पहले स्नान के लिए, और ये जो पर्व चलने वाला है पूरा जनवरी, पूरा महीना, पूरा फरवरी, इन तैयारियों को अब हम आगे भी और फलते फूलते देखेंगे, लेकिन आगे और भी सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए लाखों लोगों का भी ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 20 क्विंटल फूलों का इंतजाम किया गया है। गुलाब की पंखुड़ियों से यहाँ पर 4000 हेक्टेयर में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। पहले ही प्रशासन के काम से बेहद खुश है, तैयारियों से खुश है, लेकिन आगे और भी बहुत से सरप्राइजेस इन श्रद्धालुओं के लिए। मेनका, बिल्कुल, और यही वजह है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो गदगद हैं और वो बार बार बारंबार
वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जैसा कि आपने कहा कि फूलों की बारिश होगी श्रद्धालुओं के ऊपर, जिस तरह से हमने कांवड़ यात्रा के दौरान भी देखा, हर बार श्रद्धालुओं पर, जो कांवड़िए होते हैं उनके जत्थों पर फूलों की बारिश होती है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए हैं 2019 अर्धकुंभ की तरह ही फूलों की बारिश होने वाली है। और ये एक सरप्राइज है श्रद्धालुओं के लिए जो आपने डिस्क्लोज कर दिया है फिलहाल। और कंचन, जैसा कि आपने कहा कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त प्रयागराज की धरा पर, और ये जन सैलाब कहां से आ रहा है इतनी बड़ी तादाद में? पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज की जो संख्या होगी वो कुछ लाख होगी लोगों की आज पहले दिन के स्नान की, लेकिन अब वो 1 करोड़ के आसपास होता दिख रहा है। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, जबकि अभी पूरा दिन बाकी है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी कुंभ क्षेत्र में ही। और आज से 3 महीने पहले अगर इस जगह पर आप आती तो यहाँ पर सिर्फ मिट्टी थी, यहाँ पर पानी था, यानी कि नदी का किनारा था, लेकिन आज यहाँ पर तंबुओं का शहर है। 4000 हजारों लाखों की संख्या में तंबू इस वक्त लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े महात्मा से लेकर आम श्रद्धालु तक मौजूद हैं, जहां देश से लेकर विदेशों तक के लोग मौजूद हैं। कल ही हमारी मुलाकात हुई थी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी से, और उन्होंने भी बताया कि सनातन के प्रति वो किस तरह से जुड़ती चली गई। ये एक तरफा नहीं था, अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि लंबे वक्त से वो सनातन को समझने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद उनका लगाव इतना बढ़ा कि प्रयागराज महाकुंभ आई और प्रयागराज को समझने के लिए यहाँ पर इस वक्त ठहरी हुई हैं। तो इस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर कुंभ का क्या महत्व है, प्रयागराज का क्या महत्व है, अर्थ क्या है, भारत का अर्थ क्या है, और भारत कैसे दुनिया को दिशा हमेशा से देता रहा है। और कुंभ कब से शुरू हुआ है तो इसका जिक्र ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान मिलता है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं इसकी शुरुआत से लेकर के। स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी, कल उनसे मुलाकात हुई थी एंड वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है सनातन से। महाकुंभ में वो आई हैं, यहाँ रुकी हैं समझने के लिए। देखिए, सनातन ही दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो जीवन को सफलतापूर्वक जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। जी। मैंने आपसे कहा, अनुग्रह दानम च सताम धर्म सनातनः, सनातन जिसका आदि और अंत न हो। प्रयागराज के संदर्भ में प्रवेशेषु प्रयागे पापम नृयति तत्क्षणम, प्रयागराज की सीमा में जैसे ही मानव प्रविष्ट होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यज्ञों के कारण। देखिए, आज विज्ञान का युग है, लोग कहते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। मेनका जी एक और लिखकर यहाँ पोस्ट में डाल दें तो आपके वहां वो पत्र पहुंच जाता है। कोई एक व्यक्ति कंधे पर तो लेके नहीं जाता, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिससे वो पत्र आप तक पहुंच। वैसे हम मंत्रों से जब आहुति यज्ञ में देते हैं तो अग्नि के पुत्र स्वाहा और स्वधा जब हम देते हैं, व्यवस्था देते हैं, और हमारे उस मंत्र के सापेक्ष हमारी उस हवि को, हमारी उस यज्ञ सामग्री को लेकर जिस देवता के नाम पर, जिस ईश्वर के नाम पर हम उसकी आहुति देते हैं वहां तक वो पहुंचता है। प्रयाग के संदर्भ में, प्रयाग वह भूमि है जिसमें, जहां हम बैठे हैं, त्रिवेणी का क्षेत्र, इसके पश्चात प्रयाग का क्षेत्र, उसके भी पश्चात प्रयाग मंडल का क्षेत्र है। गंगा पार में आप चले जाएं तो मां ऐन्द्री देवी का धाम है, महर्षि दुर्वासा का आश्रम है, इधर बढ़े तो श्रृंगवेरपुर आश्रम है। श्रृंगवेरपुर धाम आज भी हमारी करोड़ों करोड़ निपुती माताएं वहां आती हैं और संतान की प्राप्ति की कामना से वहां मां गंगा की आराधना करती हैं। कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हुए, तो प्राकट्य की जो स्थिति है वो हमारे सनातन में है। सनातन रचना धर्मी है, सनातन लोगों के प्रति भाव, मैत्री का, करुणा का, सहानुभूति का, दया का रखने वाला धर्म है। सारे धर्म हम में समाहित हैं। हम संगम की रेती पर बैठे हैं, यहाँ क्या युवा, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या नर, क्या नारी। अब देखिए, रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आता है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, ये माधव सरिस मीत हितकारी। ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है, ये बेणी माधव की कृपा का क्षेत्र है। साक्षात नारायण
चतुर्भुज स्वरूप में इसकी रक्षा करते हैं शेष साई भगवान विष्णु, जिनके बारे में यह कहा जाए कि चीर डाला हिरण्यकश्यप बल तुम्हारा क्या हुआ, जिससे मारा कंस को वो कर कमल अब क्या हुआ, बल ही वह जाता रहा या खुद बने मदहोश हो, निर्बलों की आह सुनकर किस लिए खा मोश हो। तो अनाथों के नाथ कौन है? वेणी माधव है। आज हमारा ये जन समुदाय पुण्य की कामना से इस पुण्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर सभी मां गंगा के संगम में स्नान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि ये जो कुंभ क्षेत्र है, प्रयागराज क्षेत्र है, ये जीवंत क्षेत्र है और यहाँ पर आप इस पूरे मेला क्षेत्र में कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए, ये पूरा एरिया ही जीवंत और एक ऊर्जा से भरपूर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जो लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा इसमें और जुड़ते आती है और वो महसूस कर सकते हैं यहाँ पर मौजूद होकर के। तो ये है महत्ता प्रयागराज महाकुंभ की, और जिसे सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन इस वक्त संभाले हुए है और श्रद्धालु भी लगातार उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। इसी बीच कुंभ को लेकर, कुंभ से जुड़ी जो मान्यताएं हैं उसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, देखिए बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, अपने अपने देवी देवता को लेकर अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो माँ दुर्गा को समर्पित हैं, कुछ भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, कुछ पर्व विष्णु जी को समर्पित है। लेकिन प्रयागराज इतना बड़ा तीर्थ, यहाँ पर आकर कुंभ में स्नान करना, ये किस देवता को है? देखिए, ये तीर्थराज है। इस समय 1 महीने जब तक मकर राशि पर सूर्य का संचरण होगा, तब तक पूरी दुनिया के सभी तीर्थ यहाँ आकर इस बालू में, इस रेती में स्वयं को लोट पोट कर लेना चाहते हैं। रेती के एक एक कण में यहाँ देवताओं का वास है। यह विशिष्टता संसार के अन्य किसी भू क्षेत्र को प्राप्त नहीं है, और न ही जहाँ अंतः सलिला सरस्वती हो, जहाँ रवि तनया, रवि की दुहिता यानी सूर्य की पुत्री माँ यमुना हो, और भागीरथी माँ गंगा हो, जन्म तनया माँ गंगा हो, और तीनों का जो अद्भुत मिलन केंद्र है, वहां से एक अद्भुत ऊर्जा निश्चित होती है। और जो भी व्यक्ति संगम में जाकर इस मकर के महीने में, माघ के महीने में स्नान कर पाता है, वो कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर हो जाता है। उसका चित्त स्वस्थ होता है, उसका शरीर पुष्ट होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है, और वो पुनः अपने घर लौटकर पूरी प्रसन्नता के साथ, मुदिता के साथ, गदगद हृदय, उन्मत्त ग्रीवा के साथ अपने कार्यों का संपादन करता है। ये 1 माह का महीना व्यक्ति दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में, कोई पैदल चला रहा है, कोई गाड़ी मोटर से चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। करोड़ों करोड़ श्रद्धालु यहाँ आते हैं बिना किसी बुलावे के। हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो निमंत्रण पत्र देते हैं। बिल्कुल। यहाँ कौन सा निमंत्रण पत्र है? लोग चले आ रहे हैं और अनुशासन, मर्यादा, आदर्श ये देखते बनता है। यहाँ के श्रद्धालुओं में शांति, सौमनस्यता, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव, उनकी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लोग भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई किसी से आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और बारी का इंतजार कर रहे हैं। और संयम देखिए कि ठंड में कपड़े उतारकर घाट पर खड़े हैं, लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो पहले नदी में उतरा है वो स्नान करके बाहर निकल जाए तो फिर हम उतरे। ये है संयम, ये है अनुशासन। ठंड लग रही है, ठिठुर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी संयम दिखा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्नान का महत्व है, तो क्या डुबकी की संख्या भी महत्व रखती है कि कितनी डुबकी लगानी है, कितने बार स्नान करना है, एक दिन में कितने बार, कुल कितने बार स्नान करना है? देखिए, हमारी संस्कृत में त्रिकाल संध्या का महत्व है जी। हमारे जो सन्यासी हैं, हमारी जो परंपराएं, देखिए, एक तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है क्योंकि सभी आश्रम हमारे गृहस्थ आश्रमियों से ही आगे बढ़ते हैं। मेनका जी, भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहां वर्ष में 2 बार हम अपनी बेटियों को थाल में खड़े कर उनका पद प्रक्षालित करते हैं, फिर उसका आचमन लेते हैं। स्नान दिन में हम 3 बार करने का विधान है, पर यहाँ गृहस्थ आश्रमी जब आ रहा है, संगम पर पहुंचकर, आज पौष पूर्णिमा है या कल मकर संक्रांति होगी, अग्रेतर हमारे जो महापर्व है जिनमें मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, एक बार भी वो गंगा में डुबकी लगा लेता है जी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि हमारी संस्कृति ने जो विधान किए उसे कठोर नहीं बनाया, सरल बनाया। जैसे कोई वृद्ध है, एक बार भी अगर वो गंगा में डुबकी लगा ले, संगम में डुबकी लगा ले, तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। युवा है तो 3 बार, 5 बार, 9 बार।
जैसी शक्ति वैसी भक्ति, और ये सनातन में ही इजाजत देता है, इतनी छूट देता है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। और ये भी कहते हैं जहां नहाओ वहीं गंगा, हर हर गंगे। तो ये इस उद्घोष के साथ अगर आपका मन शुद्ध है तो आप जहां हैं वहीं पर आप इस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये भी सवाल होगा मेरा आचार्य जी से बाद में कि जो नहीं आ पा रहे प्रयागराज, वो ऐसा क्या करें कि प्रयागराज आने वाला पुण्य वो हासिल कर सके। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं जो कि मेला क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, वहां पर बताइए कि अब तो सूर्य उग चुका है, रोशनी हो चुकी है, चहल पहल और ज्यादा अब दिखने लगी है कैमरे में भी। देखिए मेनका सूर्य समय तो बढ़ रहा है, लेकिन जो जो समय बढ़ रहा है उस हिसाब से गलन भी बढ़ रही है। यहाँ पर जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि सूर्य की रोशनी आ गई थी, लेकिन आज भी बादल छाए हुए हैं क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, जिसका असर आप इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन मौसम का असर जो है और श्रद्धालुओं की आस्था, श्रद्धा, विश्वास पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया सर। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। दिल्ली से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट। स्नान कर लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी करेंगे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। कैसा लगा यहाँ पर? हम पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन। हम तो 4 बजे से आए। स्नान हो गया? हाँ जी, हाँ स्नान हो गया, बिल्कुल बहुत मजा आया, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। अरेंजमेंट कैसे है? बहुत बढ़िया सब। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के लोग थे और तमाम लोग आए। कहाँ से? योगी जी के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है एकदम, मतलब इतने लोगों को मैनेज करना खाने की बात नहीं है सच्ची। हर एक चीज यहाँ पे एकदम सुखमय है, पानी भी मिल रहा है, वॉशरूम की भी साधना है, एकदम बेस्ट प्लेस है। मुंबई से आया हूँ और सबको कुंभ मेले के हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के लोग हैं जो यहाँ पर अरेंजमेट किए गए, उनकी तारीफ करें। कहाँ से हैं? लखीमपुर। किस तरह का अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर संगम में पहुंचे हैं स्नान के लिए। और जो योगी सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 में चाहे रुकने की व्यवस्था हो, चाहे आने जाने की व्यवस्था हो, और या फिर जो यहाँ पर इस संगम क्षेत्र में करीब 1.5 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। ये लोग उन इंतजामों की तारीफ खुले दिल से करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लोकल है, हम लोग प्रयागराज से। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से। किस तरह के अरेंजमेंट है सर? बहुत बढ़िया, साफ सुथरा। और ये युवाओं का कुंभ है, इतनी सुंदर व्यवस्था। ये योगी और मोदी के युग में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कि भले ठंड हो लेकिन इनका जोश और उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। और ये ताशे भी बजेंगे, ढोल भी बजेंगे, और ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जय जय भारत माता की जय। आप देख सकते हैं कि जो ये महाकुंभ 2025 है, इसमें सनातन की जो गौरवशाली परंपरा है वो देखने को आपको मिल रही है। लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए सर? हम प्रयागराज से ही हैं सर। ये हम तीसरा जो है कुंभ देख रहे हैं, लेकिन इतना दिव्य, इतना भव्य कुंभ हमने कभी नहीं देखा। इसके साथ यह डिजिटल कुंभ है, यह स्वच्छ और सुरक्षित तो है ही, यह सुव्यवस्थित महाकुंभ भी है। हम सब प्रयागवासी बहुत उत्साहित हैं, बहुत आह्लादित हैं। जो भी देश दुनिया से लोग आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए हम लोग यहाँ समर्पित हैं और इस मेले को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छे ढंग से यह कुंभ महाकुंभ बसाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये स्थानीय लोगों की वो है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोग उनको स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ से आए हैं, राजस्थान से, और यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसा नजारा यहाँ देख रहे हैं, सारी व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सनातन जो है अपने परम वैभव पे पहले भी था, पर योगी और मोदी जी के इस सानिध्य में सनातन एक अद्भुत अनुभव कर रहा है। कहाँ से आप? ग्वालियर एमपी से आ रहा हूँ और यहाँ का जो माहौल है, उत्साह है, देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा सनातन धर्म हमारा जाग चुका है। एक बार जोर से बोलो गंगा मैया की। हम गुजरात से आए हैं। हम 16 लोग ग्रुप में आए हैं, 4 दिन से यहीं हैं। जो है दिव्य है, भव्य है, जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। आज तक हमने कई कुंभ में स्नान किया है, मगर ऐसी व्यवस्था कभी देखा नहीं है। आप क्या कहेंगे मैम?
नहीं, गुजरात से आए, बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्था है। ये एक ध्वज भी लाए भूल न जाए, दूर से दिखाई दे, दूर से दिखाई देख सकते हैं, देख सकते हैं। बस हम योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। हमारा ये चौथा कुंभ है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम पहले ही दिन नहाने आए हैं, स्नान करने आए हैं। लेकिन पहले ये महाकुंभ में होता था, लोग खो जाते हैं, लेकिन इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। खोने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो पुरातन बिल्कुल राजीव, खोने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि बहुत सारे श्रद्धालु तो ऐसे भी मिले जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं, और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि कुंभ में मिल लेंगे, कुंभ में ही मुलाकात होगी। तो इस तरह से भी देखने को मिला है, यानी कि कुंभ अब बिछड़ने की जगह नहीं, मिलने की जगह बन गई है। कुंभ इतना सरल बनाने की कोशिश, और वो कोशिश कुछ बहुत हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ संत हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी सुबह से मौजूद हैं, जो कुंभ की महत्ता बता रहे हैं, प्रयागराज की महत्ता बता रहे हैं, सनातन धर्म का क्या संदेश है वो बता रहे हैं, और साथ ही कैसे ये प्रकृति और विज्ञान से जुड़ा है सनातन धर्म, और हमारी एक एक विधि, हमारे एक एक संस्कार, एक एक जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनका क्या सांस्कृतिक के साथ साथ साइंटिफिक कारण है वो भी बता रहे हैं। और अब ब्रह्मचारी जी से हम बात करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आप बताइए कुंभ का महत्व क्या है, और कुंभ के स्नान को लेकर लोगों में इतनी ऊर्जा क्यों है, इतनी लालसा क्यों? अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने न तत्फलम। शास्त्रों में कहा गया कि अश्वमेघ यज्ञ 1000 करे, वाजपेय यज्ञ 100 करे, और 1 लाख भूमि की प्रदक्षिणा करे। जो फल होता है वह एक बार कुंभ स्नान में स्नान करने का होता है। और यह पुनीत अवसर लोग कैसे चूकेंगे, यही उत्साह उनके मन के जो समुद्र है उसमें हिलोरे ले लेके देखिए, इस रास्ते पर चलने वाली बुजुर्ग महिला जिसके चल नहीं जा रहा है वो भी आ रही है। धाये काम काज सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो सब लोग अपने काम को छोड़ के धर्म को प्रमुख मानते हुए इस कुंभ के पावन पर्व में गंगा और जमुना के मध्य में स्नान करने हेतु आतुर हैं और लालायित होके आ रहे हैं। यही भावना है। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में होता है कि माँ सरस्वती तो हमें दिखती नहीं है यहाँ। माँ सरस्वती जो संतों के मुख से प्रवचन के रूप में निकलती है, ज्ञान के रूप में निकलती है, वही सरस्वती के गोते में आवाहन करते हैं। गंगा और यमुना से अपने शरीर को धो लेते हैं, और जो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विचार कहाँ भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, वही सरस्वती के रूप में हम लोग मानते हैं। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अलुप्त सरस्वती यहाँ विद्यमान होती हैं और यही उन गंगा जी में विलीन अपने आप को करती हैं। तो सरस्वती जी ज्ञान के रूप में भी यहाँ प्रस्तुत हैं और अदृश्य रूप में भी प्रस्तुत होकर लोगों का कल्याण कर रही हैं। एक और सवाल मैंने अभी आचार्य जी से भी किया था, ये सवाल रखा था, क्योंकि जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं,